वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सेल का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं गूगल शीट और एक्सेल में। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा और आपको सारी जानकारी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉरी मैं बता देता हूँ आपको एक्सेल कप यूज क्यों करते हैं। बेसिकली एक्सेल कप का मतलब है, मान लीजिए जैसे मैथ में आप एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी किसी भी चीज़ की आपको वैल्यू ढूंढनी है तो उसके लिए हम एक्सेल कप का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही आसान है। बी लुकअप भी ऐसे ही काम करता है, बट उसमें वैल्यू ज़्यादा देनी होती है। अगर आपको बी लुकअप सीखना है तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है। मैंने उस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं या फिर किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको एक्स लुकअप लगाना है अपनी सीट में और कैसे आपका टाइम सेव हो सकता है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे ये मेरा कीवर्ड्स है। मुझे नहीं पता इस लिस्ट में ये कीवर्ड कहाँ पर है, बट है। और मुझे इसका एसबी यहाँ पर चाहिए और जनवरी की रैंकिंग यहाँ पर चाहिए। तो सिंपली मैं एक्स लुकअप की मदद से आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे एसबी यहाँ पर आएगा और कैसे इसकी रैंकिंग यहाँ पर आएगी इस लिस्ट में से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बराबर का आइकन लगाना है और यहाँ पर लिखना है एक्स लुकअप। जैसे आप एक्स लुकअप लिखेंगे तो आपके सामने सर्च की आपको ढूंढना, किसकी वैल्यू ढूंढनी है, आपको इस कीवर्ड की ढूंढनी है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको देखना है कि आपको ढूंढना कहाँ पर है, ये लुकअप रेंज किस रेंज में आप ढूंढ रहे हैं। तो अगर ये कीवर्ड आपको किस रेंज में मौजूद है, इस वाली रेंज में, इस वाली रो में कीवर्ड्स हैं, तो आपको ये वाली रो सेलेक्ट कर देनी है। जो भी वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं और जिस कॉलम में वो है उस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा देना है फिर से। अब आपको चाहिए क्या, एस बी और रैंकिंग चाहिए। जहां पर एस बी और रैंकिंग यहाँ पर लिखी हुई है उस कॉलम को मैं दोनों को एक बार में सेलेक्ट कर देता हूं और आपको अब दबा देता हूं मैं एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एस बी आ चुका है, यहाँ पर रैंकिंग आ चुकी है। अब मैं आपको टेस्टिंग कर आपको दिखा देता हूँ कि ये एग्जैक्ट डेटा है या कुछ मिसमैच है। तो ये कीवर्ड्स है हमारा और ये कीवर्ड्स हमारा यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर देखिए इसका एस बी 3200 है और इसकी रैंकिंग 32 है। और यहाँ पर करेक्ट एस बी और एस रैंकिंग आ चुकी है। अब इसी फॉर्मूले को आप नीचे ड्रैग कर देंगे इस तरह से, तो आप सभी कीवर्ड्स की वैल्यू और रैंकिंग, एस बी और रैंकिंग यहाँ पर निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, इसका 5300 एस बी है और 75 पे रैंकिंग है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कीवर्ड यहाँ पर है और 5300 रैंक एस बी और 75 पर रैंकिंग है। ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है। तो एक्सेल कप की मदद से आप बहुत आसान तरीके से, बहुत फास्ट अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई सीट है जिसमें आपने एवरी मंथ की रैंकिंग मेंटेन की हुई है, ठीक है। बट आपने जैसे जनवरी की रैंकिंग डाउनलोड की सैमरस से और आपको पता नहीं, आपने लिस्ट यहाँ पर रख ली है लाके, बट आपको डेटा मैच कराना है। तो डेटा आप मैच कराने के चक्कर में आप मैनुअल भी कर सकते हैं, बट मैनुअल आपको टाइम लगेगा। हो सकता है आपको 20 मिनट लग जाए, 30 मिनट 40 मिनट भी लग सकते हैं 50 कीवर्ड के लिए। तो आपको डेटा मैच कर मैनुअल करने में बहुत टाइम लगेगा और डेटा मिसमैच भी हो सकता है। मान लीजिए आपका ध्यान नहीं गया, आपने एक अंक भी इधर उधर किया तो डेटा मैच नहीं होगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एक्सेल का यूज होता है। मैंने एक्सेल का आपको सिखा दिया यहाँ पर कैसे कीवर्ड्स के थ्रू आप यूज करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक कीवर्ड है और उसका आपको एसबी और रैंकिंग चाहिए इस लिस्ट में से, तो कैसे निकालना है। सिंपल यहाँ पर कीवर्ड, अब मैंने मान लीजिए मैं आपके सामने दूसरा कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस कीवर्ड का एसबी और रैंकिंग यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर लगाना है एक्स लुकअप, ठीक है। एक्स लुकअप मुझे ढूंढना क्या है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, कॉमा कहाँ ढूंढनी है, यहाँ पर ढूंढना है ये कीवर्ड, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद कहाँ ढूंढनी है, यहाँ से ढूंढनी है, ठीक है। यहाँ पर और एंटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका एस भी आ चुका है, यहाँ पर रैंकिंग आ चुकी है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये करेक्ट है या नहीं। देखिए दोस्तों ये हमारा कीवर्ड यहाँ पर मौजूद है, इसकी रैंक एस बी इसका 2300 है, यहाँ पर 2300 आ चुका है और इसकी रैंकिंग 12 पे, यहाँ पे 12 पे आ चुकी है। इस तरह से आप अगर यहाँ पर आप कीवर्ड रिप्लेस करेंगे तो आपका एस पी और रैंकिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कीवर्ड रिप्लेस किया। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी, सॉरी, ये जो कीवर्ड्स है इसको मैं अभी कंट्रोल एफ करके आपको दिखा देता हूँ। ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका 5200 एस बी है, 5200 यहाँ आ चुका है और इसकी रैंकिंग भी 12 पर है, 12 पे आ चुकी है। अभी मैं आपको एक कीवर्ड और दिखा देता हूँ इसके एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी रैंकिंग, इसका जो डेटा है सही आया नहीं। यहाँ पर देखिए 3200 यहाँ पर एस बी आ चुका है और 11 पे इसकी रैंकिंग थी, रैंकिंग आ चुकी है। तो आपको सिर्फ कीवर्ड रिप्लेस करना है, आपका डेटा ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। ये एक्सेल लुकअप है।
इस तरह से आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल और आपको दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर मान लीजिए आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, मानी काफ़ी बड़ा डेटा है आपके पास, आपको डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये स्टूडेंट का नाम है, इनके मार्क्स हैं ये लिखे हुए, मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, मुझे ये लिस्ट, ये शॉर्ट, यहाँ पर शॉर्ट है लिस्ट। अब ये नहीं पता कहाँ कहाँ पर नाम है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चाहिए डेटा, तो मुझे यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है एक्सलुकअप। ठीक है, मुझे ढूंढना क्या है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, कॉमा, अब ढूंढना कहाँ पर है नाम, ये नाम की लिस्ट यहाँ पर है, तो इसको क्लिक, कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा। उसके बाद आपको सारे कॉलम्स, अगर जिस भी कॉलम का डाटा चाहिए, मान लीजिए आपको हिंदी का डेटा चाहिए तो आप हिंदी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश का चाहिए तो सिर्फ इंग्लिश का सेलेक्ट करेंगे। तो आपको फॉर्मूला भी उसी कॉलम में लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको हिंदी का डेटा यहाँ पर चाहिए तो हिंदी का, अगर आपको इंग्लिश का डेटा चाहिए, सिर्फ इंग्लिश का चाहिए, तो आपको इंग्लिश के कॉलम में आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब मुझे सारे सब्जेक्ट का डेटा चाहिए तो मुझे सारे सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है और दबा देना है एंटर। ठीक है, अब डेटा आ चुका है। मैं आपको इसको मैच करा के दिखा देता हूँ कि ये डेटा मैच है या नहीं है। अभी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर है, तो इसका देखिए दोस्तों, हिंदी में इसके 90 मार्क्स हैं, यहाँ पर 90 आ चुके हैं। इंग्लिश में इसके 65 है, इंग्लिश में 65 है, यहाँ पर आ चुके हैं। मैथमेटिक्स में इसके 56 थे और यहाँ पर देखिए 56 आ चुके हैं। ठीक है, अब साइंस में भी 56 मार्क्स है और यहाँ पर भी साइंस में 56 मार्क्स हैं, और यहाँ पर मैथ में, इकोनॉमिक्स में 78 है, यहाँ पर 78। तो इसी तरह से आपको ये डेटा मैनेज कर लेना, और आपको ड्रैग कर देंगे तो आपको सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं आपको दूसरे स्टूडेंट का चेक करके दिखा देता हूँ कि ये डेटा करेक्ट है नहीं। देखिए तो चंद्रपाल का मैंने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर 87 मार्क्स हिंदी में है, 79 यहाँ पर देखिए इंग्लिश में है, 65 मैथमेटिक्स में है, वहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर 51 साइंस में यहाँ पर आ चुका है, और 86 यहाँ पर देखिए दोस्तों इकोनॉमिक्स में वो भी आ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको डेटा यहाँ पर आ जाएगा एक्सलुकअप की मदद से। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम है, उसका डेटा चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बराबर का मार्क लगाना है, यहाँ पर एक्स लुकअप लिखना है। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, अभी का डेटा ढूंढना है, तो अभी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉमा, कहाँ पर है नाम अभी के, लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और आपको चाहिए क्या क्या, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, तो आपको सारे सब्जेक्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है और एंटर दबा देना है। यहाँ पर डेटा आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डेटा था, सॉरी अभी का ये रहा, देखिए 90 यहाँ पर आ चुका है, 65 इंग्लिश में है, इंग्लिश में 65 है। इस तरह से डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नाम चेंज करना है, सिर्फ आपको नाम चेंज करना है मान लीजिए, तो आपका डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर मान लीजिए मैं इसका चेंज देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डेटा चेंज हो चुका है। अब मैं आपको एग्जैक्ट मैच करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 55 हिंदी में है, यहाँ पर आ चुके हैं, 51 इंग्लिश में है, 51 आ चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको एक्स लुकअप का इस्तेमाल कर लेना है। बहुत आसान है ये, वी लुकअप से थोड़ा आसान है और वी लुकअप से जल्दी लग जाता है, इसमें ज़्यादा वैल्यू आपको देनी नहीं होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको और गूगल शीट के फॉर्मूलाज चाहिए, मैं 1 बाय 1 काफ़ी सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियोज़ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों इस सीट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझना है तो आपको इस सीट का लिंक डाउन नीचे दे रखा है, और ये सीट शेयर टू एवरीवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी सीट आप किसी में की कॉपी बना के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।